हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर के आ चुका हूं आपका बहुत ही इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, यानी कहा जाए तो ये ABCD होता है इंग्लिश का। क्योंकि ये नहीं आता है तो इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, क्लियर नहीं होती है। और वो चीज़ क्या है? टेंस है। टेंस वैसे ही है जैसे आपको हिंदी की किताब पढ़ने के दे दिया जाए, और हिंदी की किताब तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आपका 12 खड़ी यानी ककारा नहीं आता है। ठीक है। जैसे मैथ आपको दे दिया जाए बनाने के लिए, मैथ किसी भी मतलब किसी भी चैप्टर का हो, तो जब तक आपको जोड़ घटाव गुणा भागा नहीं आएगा, ये बेसिक चीज़ें वो नहीं आएगा तो आप मैथ नहीं बना सकते हैं। वैसे ही क्या है कि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आगे ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। इसलिए कहा जाए तो ये ग्रामर जो है, ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब शुरुआत है। ठीक है, बिगनिंग होती है यहीं से ग्रामर की, और उसमें देखेंगे हम लोग टेंस का। ठीक है, तो टेंस में देखिए, टेंस में क्या होता है? टेंस में 3 टाइप के होते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है कि आप क्रिया को करने में जो टाइम लगाते हैं और उसमें किस टाइम पर आप किए हैं उस काम को, उसी चीज को बोला जाता है क्या चीज? टेंस बोला जाता है। यानी कहने का मतलब क्रिया के करने में जो काम लग जाता है, समय व्यतीत होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग टेंस। अब यहाँ पर टेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। यानी 3 टाइप के काम हो सकते हैं यहाँ पर। प्रेजेंट का मतलब अभी 2022 चल रहा है तो 2022 आपका प्रेजेंट टाइम है। वैसे ही आपका पास्ट जो है ये क्या हो गया? पास्ट मीन्स 2021 बीत गया है तो वो आ गया। उधर फ्यूचर है, फ्यूचर का मतलब क्या है कि जो आने वाला है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ये 3 गो काल है जिसको बोलते हैं हिंदी में इसको काल। वही चीज होता है 3 गो। ठीक है, उसी में अब देखिए, प्रेजेंट में आप या फ्यूचर में कहें या पास्ट में कहें तो हर जगह पर हर टाइम में आप 4 टाइप के काम करेंगे। 4 टाइप के काम क्या करेंगे? देखिए, एक ऐसा काम होगा जो इंडेफिनिट होगा। अब इंडेफिनिट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा होगा कंटिन्यूअस होगा, तीसरा परफेक्ट होगा, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यदि प्रेजेंट टाइम में आप ये चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगी। यही चीजें यदि आप कर लिए हैं पीछे वाले 2021 में तो वो चीजें आपकी पास्ट में आएंगी, और यही चीजें यदि आप करने वाले हैं 2023 में तो वो चीजें क्या होने वाली है? आपके लिए फ्यूचर का काम करेगी। मतलब कहने का ये कि हर टेंस के अंदर हर काल में आप 4 टाइप के काम करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात आती है इंडेफिनिट की। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट क्या होता है, किन किन शर्तों पर किन किन कंडीशंस में लागू होते हैं उनके बारे में देख लिया जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया जाए, मतलब कैसे कैसे क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले तो हम लोग देख लिए कि 4 टाइप के काम होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज़ को समझ लिए। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाते हैं रूल क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है आपको। कैसे? V1 में लिख सकते हैं या V5 में लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब ध्यान रखिए, यहां पर जो 2 चीजें हैं क्या है, एक है मेन वर्ब V1 और मेन वर्ब V5। इसमें क्या है कि V1 जो होता है ये किसके साथ लगता है? देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाई V5 जो होता है ये 4-5 चीजों के लिए लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नंबर कहीं सी, ईट या कोई नेम हो, ध्यान रखिए, नेम हो, तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं, मतलब V5 का यूज करते हैं। दूसरी बात, यदि ये आ जाए V1 यूज करना है तो किसके साथ यूज करेंगे? अब इसका यूज करेंगे। देखिए, अब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर आ जाएगा या फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में देखें तो क्या होता है? आई, उसके बाद आता है वी, ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पर्सन में यू, उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या आता है? प्लूरल में दे, और उसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद नेम्स हो जाता है। ध्यान रखिए, देखिए यहां पर हम नेम लिखे, यहां पर नेम्स लिखे हैं। नेम और नेम्स का मतलब क्या है कि एक नाम रहेगा तो उसके साथ V5 लगाएंगे मेन वर्ब का। यदि एक से अधिक नाम आएगा तो उसको नेम्स बोलते हैं। नेम्स का मतलब क्या? एक से अधिक। ठीक है, तो उसके साथ हम V1 लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे हम लोग, उसको हम आपको बताए थे, हीरो हीरोइन और जो भी हो उसके बारे में हम आप लोगों को समझाए थे कैसे था। वो पिछला वीडियो आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसका कंडीशन देख लिया जाए। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट किस कंडीशन में लगता है? तो देखिए, कंडीशन इसका क्या है। पहला है भाई कि हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए। हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो आपकी हैबिट है, जो आपकी आदत है, तो आदत वाली जो बातें होती हैं उसको हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हैबिचुअल एक्शन को ही
दूसरे वर्ड में बोला जाता है क्या चीज, रेगुलर वर्क, जो आप डेली काम करते हैं तो उसको भी किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे ही रिपीटेड वर्क होता है, रिपीटेड वर्क का मतलब क्या कि रोज रोज काम करें, बार बार काम करें, उसी चीज को बोला जाता है रिपीटेड वर्क। तो उसको भी हम कहां पर यूज करते हैं, उसको भी यूज करते हैं किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नहीं तो पास्ट में आपकी आदत थी तो वो कहां चले जाएंगे, पास्ट टेंस में चले जाएंगे। पास्ट टेंस से बाद में बात करेंगे, अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 यहां पर है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जैसे सन उगते हैं, मतलब निकलते हैं, डूबते हैं, ये सारी चीजें, अर्थ मूव करती है, ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कहां पर मतलब ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको भी करते हैं कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको भी करते हैं। वैसे ही प्रिंसिपल्स होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है भाई, प्रिंसिपल का मतलब है कि मान लीजिए वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उबलने लगता है, बॉइल होने लगता है। तो वैसी चीजें आ जाती है। वाटर जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे 0 डिग्री पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो वो सारी चीजें क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं। वैसे ही परमानेंट एक्शंस होता है, एक्टिविटीज होती है। परमानेंट एक्शन मतलब, एक्टिविटीज का मतलब वो कभी आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट आपकी मतलब एक आदत बन गई, पार्ट बन गया आपके लाइफ का। तो इन सारी चीजों में इसमें मतलब कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर में क्या है, मेंटल एक्टिविटीज है। मेंटल एक्टिविटीज का मतलब जो दिमाग से काम किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को हम भी बनाते हैं कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसी ही चीजें क्या होती है, आपकी इमोशंस होती है, वैसी ही चीजें आपकी क्या होती है, फीलिंग होती है। तो इमोशंस और फीलिंग्स होती है, उसको भी हम बनाते हैं कहां पर, यदि प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, वैसे ही फ्यूचर में चला जाएगा। अब कुछ देखिए, अब यहां पर ध्यान रखिए, ये वाली जो चीज है ना, ये मतलब हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर या रिपीटेड वर्क, ये चीजें कहां पर आपको, तो कुछ एडवर्ब्स है जो आपको क्या करता है, ये चीजें दिखाता है कि आपका हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर वर्क करते हैं या रिपीट करते हैं वर्क को। तो उसमें कुछ मतलब एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स क्या होता है भाई, एडवर्ब्स होता है क्या कि जो वर्ब की विशेषता को बताता है, यानी वर्ब कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, कब हो रहा है, एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, महीने में, साल में, ऐसी चीजें। तो वो सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, क्या है मतलब वर्ब की जो विशेषता को बताता है उसी को एडवर्ब बोलते हैं। अब ये एडवर्ब क्या करता है, ये आपको दिखाएगा क्या चीज, आपकी हैबिचुअल एक्शन को, रेगुलर वर्क को या रिपीट वर्क को। तो ये सारी चीजें जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है, यूजुअली है, वैसे ही ओकेजनली है, रेयरली है, सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, वैसे ही स्कार्सली है, देखिए हैबिचुअली है, डेली है, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। ये एवरी का मतलब, एवरी प्लस टाइम का मतलब, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वैसे ही वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ये सारी चीजें जहां भी आए उसको मान लीजिए कि आप क्या है, मानना नहीं है, उसको समझ जाना है कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट में ही आ सकती है बातें, चीज समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें इंडेफिनिट में ही आ सकती है। अब देखिए प्रेजेंट में यदि आपकी हैबिट है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। वो चीजें यदि आपकी पास्ट में थी हैबिट, आपकी सारी चीजें, तो उसको हम कहां बनाएंगे, पास्ट में। तो उसको बोल सकते हैं कि ये जहां पर भी देखे तो या तो हो सकता है भाई, या तो हो सकता है कि वो प्रेजेंट में होगा आपका हैबिट, और नहीं तो पास्ट में होगा। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट, यानी ये जहां पर भी आपको दिखे तो वहां पर बता देना है कि इंडेफिनिट टेंस है, या तो प्रेजेंट में है, नहीं तो पास्ट में। वैसे ही कुछ वर्ब्स हैं। अब ये जो वर्ब है ये क्या करता है, ये आपके देखिए, ये आपकी मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाता है। वो चीज क्या है, यहां पर हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो मतलब वर्ब्स है ये क्या करेगा, हमेशा आपकी मेंटल एक्टिविटीज को दिखाएगा, या आपकी इमोशंस को दिखाएगी, या फीलिंग को दिखाएगी, ठीक है। और इन चीजों को भी कहां पर हम ट्रांसलेट करते हैं, हमेशा इसमें करते हैं, ठीक है। जितने भी ये वर्ब्स हैं, ये सारे के सारे वर्ब्स हमेशा इंडेफिनिट में ही यूज होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं, ठीक है, या परफेक्ट में यूज नहीं होते, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। ये कहां पर यूज होता है, हमेशा कहां पर, इंडेफिनिट में ही यूज होता है। अब देखिए यहां पर नोटिस है, नोटिस का मतलब क्या होता है, देखना, ऐसे देखना। वैसे ही रिकॉग्नाइज है, सी है, हियर है, स्मेल है, यहां पर क्या दिया, अपीयर है, लुक है, सीम है, वांट है, विश है, ठीक है, डिजायर है, फील है, लाइक है, लव है, हेट है, होप है, रिफ्यूज है। वैसे ही यहाँ पर प्रेफर है, थिंक है, सपोज है, बिलीव है, एग्री है, यहाँ पर कंसीडर है, ट्रस्ट है, यहाँ पर रिमेंबर है, फॉरगेट है, नो है,
यहाँ पर अंडरस्टैंड है, इमेजिन है, मीन है, माइंड है, ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं ये हमेशा इंडिफिनिट में ही यूज होते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए कहीं यहाँ पर सेंटेंस में हो भी सकता है कि इसमें से कुछ चीजों को आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सी है तो सी हमेशा कहां पर आता है? इंडिफिनिट में ही आता है। लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि ये क्या हो जाए, कहीं सीइंग बन जाए। मान लीजिए ये चीजें आपको ऐसे मिल जाए आईएनजी लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि ये टेंस बदल गया, नहीं। ये हो सकता है किसी विशेष अर्थ में इसका यूज किया गया, विशेष इसका मतलब एक पार्टिकुलर मीनिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मेन कहा जाए तो ये सब के सब जितने वर्ब हैं ये सब कहां आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। बातें समझ गए? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मान लीजिए ये तो प्रेजेंट है, ऐसे ही पास्ट की बातें कर लेते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर की बात कर लेंगे। ऐसे ही एक एक चलते हैं, पहले इंडेफिनिट की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, उसके बाद और दिखाते हैं। ठीक है, आइए। तो आइए अब पास्ट टेंस को देख लीजिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को देख लीजिए, ये कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट जो है इसमें क्या होता है, इसका रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का वर्ब टू होना चाहिए, फॉर्म टू होना चाहिए, और तब क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसका कंडीशन दो गो होता है। कंडीशन क्या होता है? पास्ट एक्शन होना चाहिए। पास्ट एक्शन का मतलब जो काम आप कर चुके हैं, बीत चुका है, पहले ही बीत चुका है, यानी पहले बीत चुका है का मतलब मच अर्लियर, यानी बहुत पहले बीत चुका है, उसमें हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा चीज है इसमें क्या चीज? हैबिचुअल एक्शंस है। हैबिचुअल एक्शन क्या है भाई? हैबिचुअल एक्शन जो है ना, ये क्या होता है? ये आपकी आदत है, ये आपकी हैबिट है, जो पास्ट में हुआ करती थी अब भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो पास्ट में हुआ करती थी अब भी नहीं है, तो इन दोनों चीजों को, जो पहला काम है जो पहले बीत चुका है बहुत पहले, उसको हम क्या करते हैं? पास्ट इंडिफिनिट में। दूसरी चीज आपकी जो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस हैं, जो बहुत पहले आपकी आदत बन चुकी थी, उसको हम कहां कर सकते हैं? पास्ट इंडिफिनिट में उसका ट्रांसलेशन हम बना सकते हैं, यानी उसको हम टेंस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स देख लिया जाए वो क्या है। ये सारे दोनों एडवर्ब्स, मतलब दोनों चीजों के लिए एडवर्ब्स यही आता है। जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे में प्लस टाइम है, यस्टरडे डे मतलब यस्टरडे, या यस्टरडे मतलब मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मतलब नून, ऐसे करके इसमें जोड़ सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या है? द डे बिफोर यस्टरडे है। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या है कि मतलब कल के पीछे बीता हुआ दिन, यानी परसों वाला दिन, यानी आगे वाला नहीं, पीछे वाला जो परसों आता है उसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या है? द अदर डे है, वैसे ही एगो है, लास्ट टाइम है, लास्ट प्लस टाइम है, ध्यान दीजिए, लास्ट मंडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसी जो चीजें आती है उसमें आती है। ठीक है, दूसरी तरफ इन 1921, अब 1921 का मतलब क्या? ऐसा टाइम हो इसमें, ऐसा आपका ईयर हो जो बीत चुका है, उसको हम कहां पर मानते हैं? उसको हम बनाते भी कहां पर है? तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में उसका यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। इन सारी चीजों को आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब देख लिया जाए क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट को। फ्यूचर इंडेफिनिट को भी देख करके आगे चलते हैं। चलिए देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं होता है। इसमें एक ही कंडीशन होता है, वो होता है फ्यूचर प्लानिंग होती है। फ्यूचर में आप प्लान करते हैं कि आगे जाकर के हमको क्या करना है, क्या करने वाले हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को, मतलब फ्यूचर में जो प्लान करते हैं उसी को हम कहाँ बनाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है, इसका रूल होता है क्या चीज़? सब्जेक्ट होता है प्लस शैल या विल, प्लस उसके बाद मेन वर्ब का वर्ब वन लगाना है, फॉर्म वन लगाना है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें होती है। तो आज हम लोग देखें क्या चीज़, मतलब इंडेफिनिट को पूरी तरह से कंप्लीट देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे एक और, मतलब आगे हमको लग रहा है कि 2 वीडियो और बनेगा टेंस पर, और उसके बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा टेंस। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मेरा तो ज़्यादा अनुभव है नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। जैसा लगता है आपको, यदि कुछ कमी भी हो तो आप उसमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें यदि आप कर देते हैं तो हम आगे कोशिश करेंगे कि उसको सुधारा जाए या और अच्छे से वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।